नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कोशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पत्र लेखन में अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र तथा निविदा लेकर आए हैं। तो अब पहले हम इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम आपको इसका प्रारूप समझाएंगे। आपसी पत्र व्यवहार में वैचारिक आदान प्रदान, सलाह, सुझाव, सूचना, स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं और साथ ही किसी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो जिस तरह के पत्र लिखे जाते हैं उसे अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। इन पत्रों में आत्मीय संबोधन होता है, व्यक्तिगत लगाव होता है, औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसमें आप प्रिय नाम लिखकर भी आप लिख सकते हैं, उनका सरनेम लगा सकते हैं, गुप्ता जी, वर्मा जी, शर्मा जी लिख कर भी आप उन्हें संबोधित कर सकते हैं। साथ ही जब पत्र समाप्त होता है उसमें आप आपका आदि भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह के ये आदि सरकारी होते हैं और आदि इसमें अनौपचारिकता भी आप दिखाते हैं, तो वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो देखिए इनका प्रारूप हम एक प्रश्न के माध्यम से आपको बताते हैं। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक अर्ध सरकारी पत्र पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को लिखा जाए जिसमें कि बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र की सुरक्षा का आग्रह हो। अब इसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कार्यालय के जो पत्र होते हैं उनमें क्रमांक संख्या अनिवार्य होती है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए अर्ध सरकारी, तो हमने इसे शॉर्ट में लिखा, छोटे उसमें ए लिखकर और शाह लिखकर और हमने यहाँ पर क्रमांक डाल दिया है। तो ये इस तरह से, और फिर हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाम से आप बता सकते हैं, पहले पत्र होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि पद का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे कि आप नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया अनुराधा शर्मा, सचिव डाल दिया मैंने यहाँ पर। और अब आप इधर की साइड आइए और यहाँ पर आप लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और उसके नीचे आप दिनांक लिख सकते हैं। आपको एक और बात बता देती हूँ कि दिनांक आप ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। और ये जो पता लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? अनुराधा शर्मा के द्वारा। तो ये इनका पता है, तो इधर की साइड आएगा, क्योंकि प्रेषक है लिखने वाला और प्रेषित होता है जिसको कि पत्र भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर उनका पता हमने लिख दिया। इसके बाद किसको संबोधित कर लिख रहे हैं? पुलिस महानिदेशक है, तो उनका नाम जानते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्रिय श्री रमेश जी। फिर यहाँ पर मैंने आपको एक लाइन बताई थी और जिसमें कि आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है, तो वो आप इसमें भी लिख सकते हैं। और आप देखिए अब इसमें हम लिख रहे हैं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षाएं 10 मार्च से आरंभ होने जा रही हैं। इसमें प्रदेश के 35 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र प्रदेश के थाने में रखवाने के निर्देश हैं जो कि 8 मार्च तक पहुंच जाएंगे। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता व सुरक्षा की दृष्टि से आप व्यक्तिगत तौर से अपने अधिकारियों को निर्देश कर सहयोग प्रदान करें। तो इस तरह से हमने ये पत्र लिखा है। इससे विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा के साथ प्रदेश की छवि भी अच्छी बनी रहेगी। यहाँ पर लिख दिया गया और इसके बाद बहुधीय लिख दिया है यहाँ पर, और फिर हस्ताक्षर कर दिए और फिर नाम लिख दिया है कि अनुराधा शर्मा। अब आप इधर की साइड आएंगे और इधर हम लिखेंगे, क्योंकि हमें इनका पता भी है कि कहाँ भेजा जा रहा है पत्र। तो रमेश शर्मा, पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर। तो इस तरह से ये अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे निविदा के बारे में। देखिए सरकारी व गैर सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनमें सामान्य आवश्यकता के लिए किसी काम को संपादित करने के लिए, जब किसी सामान को खरीदा जा रहा है या कोई उपकरण बेचा जा रहा है या कोई साफ सफाई का काम है या और चीज़ें हैं आदि के लिए सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों द्वारा जो सूचना या आमंत्रण पत्र प्रकाशित किए जाते हैं उसे निविदा सूचना कहते हैं। इंग्लिश में इसे टेंडर कहते हैं। ये निविदा सूचना आप ऑनलाइन भी आपको मिल जाती है, क्योंकि ऑनलाइन भी जारी की जाती हैं जिसमें कि समय व श्रम दोनों की ही बचत होती है। अब आपको मैं बताती हूँ ये लिखते कैसे हैं निविदा। जैसे कि अध्यक्ष नगर पालिका के उदयपुर की ओर से
नगर में सड़क निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा आमंत्रण हेतु एक पत्र प्रारूप तैयार कीजिए। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कार्यालय का नाम ऊपर, क्योंकि निविदा सूचना हमको तैयार करनी है तो हम बीच में लिखेंगे कार्यालय का नाम। तो यहाँ पर हमने लिखा है कार्यालय नगर पालिका उदयपुर, राजस्थान डाल दीजिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे पत्र संख्या। तो निविदा डालकर वही आपका क्रमांक संख्या या पत्र संख्या एक ही बात है, आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद आप दिनांक लिखेंगे और उसके बाद फिर हम एक टेबल बनाएंगे इसमें, कि टेबल बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेगी। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्रमांक संख्या। आपको मैं बता देती हूँ कि टेबल आप ऊपर भी बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं, आपको अलग अलग पुस्तक में अलग अलग मिलेंगी, तो आपका दोनों तरह से ही ये सही मानी जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि क्रमांक संख्या, फिर हमने यहाँ पर लिखा है कि सड़क निर्माण के लिए है, तो इस पर हमने एक कॉलम बनाया कार्य का विवरण। फिर लगाइए अनुमानित लागत कि भाई कितने में है, कि लाखों में है, करोड़ों में है, तो वो आप उसमें आप देखकर लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ करोड़ों में। अब ये अनुमानित लागत होती क्या है कि अध्यक्ष के द्वारा सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, तो वो अनुमान लगाया है उन्होंने कि भाई इतने करोड़ रुपए में ये सड़क का निर्माण यहाँ तक हो सकता है। तो ये उनका अनुमान है, उसके आधार पर ही ठेकेदार निविदा सूचना तैयार करेंगे कि भाई आपको भरनी है या नहीं भरनी है, कि भाई हम तो इतना दे सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं है, तो आप इसमें इसी के अंदर अंदर आप अपनी निविदा पत्र तैयार कीजिए। उसके बाद धरोहर राशि होती है। अब ये धरोहर राशि इसलिए होती है कि जब ये वो फॉर्म भरते हैं, निविदा भरते हैं, तब वो क्या करते हैं कि धरोहर राशि रखवाते हैं शुल्क के साथ। वो इसलिए होती है, कई बार होता है कि आप समय पर कार्य आप पूर्ण नहीं कर पाते हैं ठेकेदार, तो वो क्या है वो वहीं की वहीं रह जाती है। बाद में क्या होता है, यदि वो कार्य पूरा कर लेते हैं तब ये धरोहर राशि उसमें से या तो काट दी जाती है या फिर उनको बाद में पकड़ा दी जाती है, उनको दे दी जाती है। तो ये होती है धरोहर राशि कि भाई रख लेना, कि एक तरह से कि पूरी तरह की भाई आप ये काम कर रहे हो, हमने आपकी धरोहर राशि को रखा हुआ है, आप कार्य पूरा कर देंगे तो हम दे देंगे। निविदा शुल्क होता है कि कितना लगाते हैं, वो इसके अंदर दिया होता है, अलग अलग कार्यालय में अलग अलग शुल्क भरे जाते हैं। एक होती है अवधि। अवधि में आपको मैं बता देती हूँ कि अवधि इसलिए होती है कि इतने माह में आपको कार्य करना है, इसलिए यहाँ पर अवधि का कॉलम बनाया। आपको एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि जैसे कोई सामान बेचा जा रहा है, यहाँ तो हम सड़क का निर्माण की निविदा तैयार कर रहे हैं, कोई सामान बेचा जा रहा है, तो आप उसमें एक कॉलम मात्रा का भी बना सकते हो, कि जैसे कि कोई भी है मेडिकल से संबंधित होता है या कोई फर्नीचर का है, जैसे कि आपका कि कुर्सी है, मेज है, तो उसकी मात्रा कितनी है, या मैं उससे है कि सोनोग्राफी की मशीन बेची जा रही है तो उसकी मात्रा कितनी है, तो वो उसका भी आप कॉलम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये होती है। कई पुस्तक में आपको निविदा तिथि, आमंत्रण तिथि भी मिलेगी। देखिए इसकी सीसी रोड वार्ड संख्या 3-4, इसमें मैंने लगा दिया है अनुमानित लागत करोड़ों में कि 1.50 करोड़ में। धरोहर राशि यहाँ लिख दी है मैंने 9800, निविदा शुल्क लिखा है मैंने 100 और अवधि है 2 माह। इसी तरह से क्रम संख्या में 2 में आई है। और सीसी रोड वार्ड संख्या 5-6 डाल दीजिए, और यहाँ पर जैसे कि आप करोड़ों में डाल सकते हैं, ये आपके आधार पर डाल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ डाल दी है 1.70, 9800, 100 और 2 माह। फिर यहाँ पर सीसी रोड जैसे कि 8, 9, 10 डाल दिए और 2.20 डाल दिया है, 10,400 डाल दिया, 100 और 3 माह में, क्योंकि 3 है तो 3 माह में डाल दिया। अब नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर कि समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका उदयपुर के द्वारा निम्न निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए इच्छुक ठेकेदारों से मोहर बंद निविदा कार्यों के तिथि डाल दीजिए आप
कि इसमें आपके आधार पर आप तिथि डाल दीजिए। जैसे यहाँ ऊपर अपन ने डाली है कि 27/1/20 डाल दी, या आप जो भी है आप डाल सकते हैं उसमें। तो और उसमें आपका जैसे 2-3 दिन का आप उसमें टाइमिंग लेकर समय लेकर आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दे दी है इसमें कि 30 तारीख कि 30/1/2021 को दोपहर के 2 बजे आमंत्रित की जाती हैं, और जो 30/1 को ही शाम के 4 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएंगी। निविदा बिना कोई कारण बताए स्वीकार तथा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नगर पालिका के पास सुरक्षित होगा। और नीचे आप अध्यक्ष डालकर नगर पालिका उदयपुर डाल सकते हैं। तो ये निविदा होती है। आपको ई निविदा अगली उसमें आपको वीडियो में समझाएंगे, साथ ही आपको विज्ञप्ति बताएंगे। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।